तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक तपस्वी था जिसका नाम था निद्रेश्वर। वह अत्यंत आलसी था। उसका एकमात्र लक्ष्य था बिना कोई प्रयास किए जीवन जीना और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त करना। वह जानता था कि वैकुंठ में प्रवेश के लिए केवल भगवान विष्णु का नाम लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्कर्मों का होना अनिवार्य है। इसलिए उसने एक अनोखा मार्ग चुना। वह हिमालय की एक गुफा में बैठ गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति, मैं कर्म नहीं कर सकता, पर मैं आपकी महानता को जानता हूँ। कृपया मुझे वैकुंठ का प्रवेश द्वार दिखाएं, ताकि मैं बस वहीं बैठ जाऊं। जब भी आप द्वार खोलें, मैं तुरंत अंदर चला जाऊंगा। निद्रेश्वर की तपस्या, जो असल में उसकी आलस्य की पराकाष्ठा थी, से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दी। भगवान बोले, निद्रेश्वर, तुम्हारे आलस्य में भी एक दृढ़ता है। वैकुंठ का प्रवेश द्वार भौतिक संसार में नहीं है, पर मैं तुम्हें एक स्थान का पता बताता हूँ। तुम सीधे क्षीर सागर के तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल शंख मिलेगा। उस शंख के अंदर ही वैकुंठ के मार्ग का आभासी द्वार है। पर ध्यान रहे, वह द्वार तभी खुलेगा जब तुम किसी अद्वितीय कर्म का विचार मन में लाओगे। निद्रेश्वर तुरंत जागा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अनेक कठिनाइयों को पार कर वह क्षीर सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसे वास्तव में एक विशाल शुभ्र शंख मिला, जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था। वह शंख के पास बैठ गया और लगातार वैकुंठ की प्रतीक्षा करने लगा। उसने सोचा, मैंने सबसे कठिन काम कर लिया, शंख तक पहुंच गया। अब बस द्वार खुलने की देर है। कई वर्ष बीत गए। निद्रेश्वर केवल बैठता, खाता और सोता रहा। उसने देखा कि शंख के पास एक छोटा सा कछुआ रहता था। कछुआ हर दिन तट से एक सूखी लकड़ी उठाकर शंख का बड़ी ही परिक्रमा करता और फिर उसे वापस वहीं छोड़ देता था। एक दिन कछुआ बहुत बीमार पड़ गया। वह लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। निद्रेश्वर ने कछुए को देखा और सोचा, ये बेचारा कछुआ अपनी छोटी सी परिक्रमा का कर्म भी नहीं कर पा रहा है। इसका यह निश्चित कर्म टूट जाएगा। अचानक निद्रेश्वर के मन में एक तीव्र विचार आया, वो खुद लकड़ी उठाकर कछुए की ओर से परिक्रमा कर दे। यह विचार उसके आलस्यपूर्ण जीवन में अद्वितीय था, क्योंकि वह वर्षों से वैकुंठ के द्वार के अलावा किसी भी चीज के लिए उठा नहीं था। वह तुरंत उठा, लकड़ी उठाई और लड़खड़ाते हुए शंख की परिक्रमा करने लगा। जैसे ही उसकी परिक्रमा पूरी हुई और उसने लकड़ी वापस रखी, अचानक उस विशाल शंख से एक अद्वितीय प्रकाश निकला। शंख के बीचों बीच एक स्वर्णिम द्वार खुल गया। निद्रेश्वर खुशी से चिल्लाया, प्रभु, द्वार खुल गया, मेरा आलस्य सफल हुआ। जब वह द्वार के भीतर कदम रखने ही वाला था, तभी उसने द्वार के दूसरी ओर भगवान विष्णु को मुस्कुराते हुए देखा। भगवान बोले, रुको निद्रेश्वर, ये द्वार तुम्हारे आलस्य से नहीं खुला। ये द्वार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए उस एक पल के परोपकार के विचार से खुला, जो तुम्हारे लिए अद्वितीय कर्म था। तुमने अपने वैकुंठ के लक्ष्य को भूलकर एक छोटे से जीव के निश्चित कर्म को पूरा करने का प्रयास किया। तुमने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की, पर मैंने तुम्हें कहा था कि द्वार केवल कर्म से खुलेगा। निद्रेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, हे दयानिधे, मुझे ज्ञात हुआ कि वैकुंठ का प्रवेश द्वार किसी भौतिक स्थान पर नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक उस हृदय में है जो अपने सुख को त्याग कर दूसरों के लिए कर्म करता है। मेरा आलस्य मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम वैकुंठ जाने के योग्य हो। पर यदि तुम चाहो तो तुम यहीं रहकर अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा में कर सकते हो, क्योंकि सच्चा वैकुंठ तो सत्कर्म के अंदर ही है। निद्रेश्वर ने वैकुंठ में प्रवेश करने की इच्छा छोड़ दी। उसने उसी क्षण से कछुए और अन्य जीवों की सेवा करना अपना निश्चित कर्म बना लिया। उसने जान लिया कि भगवान के धाम का द्वार केवल तब खुलता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की निद्रा को तोड़कर परोपकार के लिए जागता है। उत्कर्ष अब आंकड़ों के मोह से मुक्त होकर सच्ची सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और उस धन से उसने चित्तसार नगर में एक विशाल अन्न क्षेत्र, भोजन केंद्र और एक चिकित्सालय अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा होती थी। लेकिन उत्कर्ष को एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखना बाकी था। एक दिन जब उत्कर्ष अपने अन्न क्षेत्र में भोजन वितरित कर रहा था, तभी एक दुर्बल और अत्यंत गरीब व्यक्ति भोजन मांगने आया।
उत्कर्ष ने उसे भरपेट भोजन दिया। उसी क्षण एक दूसरा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति स्वस्थ, मजबूत और भिक्षा मांगने वालों जैसा नहीं दिखता था। वह भी भोजन मांगने लगा। उत्कर्ष को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये व्यक्ति तो स्वस्थ है, ये क्यों नहीं मेहनत करके कमाता? मैं अपनी सारी संपत्ति इन आलसी लोगों पर क्यों बर्बाद करूं? भगवान ने मुझे त्याग सिखाया, पर क्या वे अनुशासन और कर्मठता नहीं सिखाते? उत्कर्ष ने उस स्वस्थ व्यक्ति से कठोरता से कहा, तुम बलवान हो, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। जाओ और स्वयं मेहनत करके कमाओ। यहाँ केवल उन लोगों के लिए भोजन है जो वास्तव में असहाय यह है। वह स्वस्थ व्यक्ति बिना कुछ कहे वापस चला गया। अगली रात जब उत्कर्ष गहरी नींद में था, तो उसने फिर से उस वृद्ध साधु को अपने सामने पाया। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, उत्कर्ष, तुमने अपनी संपत्ति का त्याग किया, ये प्रशंसनीय है, पर क्या तुम अभी भी न्यायकर्ता बनने का मोह पाले हुए हो? उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष ने सिर झुका लिया और बोला, क्षमा करें प्रभु, पर मुझे लगा कि यदि मैं उस स्वस्थ व्यक्ति को भोजन दूंगा तो वह आलस्य को बढ़ावा देगा और वह कर्म के मार्ग से विचलित हो जाएगा। क्या कर्म का महत्व नहीं है? उद्धरण चिन्ह। साधु भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा विचार सही हो सकता है पुत्र, कर्म ही जीवन का सार है और आलस्य पाप है, पर तुम्हें ये किसने अधिकार दिया कि तुम ये तय करो कि कौन असहाय है और कौन आलसी? हो सकता है उस स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को कई दिनों से भोजन न मिला हो, या हो सकता है कि वह किसी ऐसी पीड़ा से जूझ रहा हो जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारा कार्य केवल सेवा करना है। जब कोई तुम्हारे पास सहायता मांगने आए तो तुम्हें उसकी स्थिति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दान बिना शर्त होना चाहिए। जिस पल तुम ये तय करते हो कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, तुम फिर से अनको के मोह में पड़ जाते हो। तुम अपने दान के प्रभाव और उसके परिणाम को आंकने लगते हो। यह अहंकार का सूक्ष्म रूप है। भगवान ने उसे समझाया, निष्काम सेवा का अर्थ है देना और भूल जाना। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे भोजन से आलस्य को बढ़ावा देता है तो वह उसका कर्म है और उसका फल भी उसी को मिलेगा। तुम्हारा कर्म केवल से भोजन देना था। अपने कर्म के परिणाम की चिंता या दूसरे के कर्म का मूल्यांकन करने का अधिकार केवल मुझे है। ये ज्ञान पाकर उत्कर्ष का अभिमान पूरी तरह से मिट गया। उसने महसूस किया कि त्याग से बड़ा निर्मोह है और निष्काम सेवा ही सच्चे भक्त का अंतिम कर्तव्य है। जब वह अगली सुबह अन्न क्षेत्र पहुंचा, तो उसने एक नया नियम बनाया, जो भी भूख से पीड़ित हो उसे बिना किसी प्रश्न के भोजन दिया जाएगा। उत्कर्ष ने अंततः जान लिया कि भगवान विष्णु की सच्ची पूजा न तो संपत्ति के ढेर से होती है, न ही मनुष्य के मूल्यांकन से, बल्कि केवल बिना शर्त दिए गए प्रेम से होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।